हाँ, तो अब आगे इसी में टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। जो आपका लास्ट हमने टॉपिक देखा था अकाउंट्स में, हम जर्नल में बात कर रहे थे। जर्नल में कल वाले टॉपिक्स को पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि वही 3 मेन आपके टॉपिक्स हैं। उसी से आपका जर्नल फिर लेज़र जो भी आप आगे सीखेंगे वो स्टार्टिंग यही मेन 3 टॉपिक है जो मेरे आपके गोल्डन रूल्स थे। पहला था इसमें पर्सनल अकाउंट, दूसरा था आपका रियल अकाउंट और तीसरा था आपका नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स जो है मेन होते हैं इसमें। और इन 3 अकाउंट्स में जो आपके डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स होता है वो मेनली इसमें सबसे पहले देखते हैं। तो आपका सबसे पहला पर्सनल अकाउंट में आपका जो होता है डेबिट द पर्सन, डेबिट द पर्सन एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड क्रेडिट द गिवर। ये आपका पर्सनल अकाउंट में है। दूसरा आपका पर्सनल अकाउंट के बाद आपका रियल अकाउंट में, इसी टाइप से रियल अकाउंट में भी होता है आपका डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आपका नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स। ठीक है, ये आपके मेन रूल है। ये आपको यहाँ सबसे मेन, जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे तो यहीं से मैंने उनको लिंक कराया था। जो आपकी एंट्री भी मेंशन की थी, जो आपका स्ट्रक्चर बनाया था, वो सबसे मेन इन्हीं 3 अकाउंट्स में बेस्ड है। पर्सनल अकाउंट में आपके 2 होते हैं, एक आपका रियल और एक आपका आर्टिफिशियल। इसमें रियल में भी ट्रांजेबल और इनट्रांजेबल, और आपका नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट एक ही होता है। अब इसमें डेबिट द रिसीवर, मतलब जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं जो चीज आप, वो आप करेंगे डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, और जो आपको आप जिसे दे रहे हैं उसे आपको क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, और रियल अकाउंट में व्हाट कम्स, जो आपके पास चीज आ रही है, ठीक है, उसे आपको डेबिट करना है। और जो आपके पास से गुड्स या जो भी कैश जो भी जा रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है। और यहाँ लास्ट वाले में नॉमिनल में एक्सपेंसेस और लॉसेस भी होते हैं। यहाँ पे जो मैंने कल भी बताया था, एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो उनको आपको डेबिट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके गेन्स और आपके प्रॉफिट उनको आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, ये मेन आपके 3 रूल्स है, इनको आपको फॉलो करना है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को फिर एक बार देख लेते हैं। नई आपकी थ्योरम है, इसमें नए टॉपिक्स हैं, तो आपको थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में समझने में अगर आपको आ गया तो फिर आगे क्लियरेंस अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बार फिर से उसी को देखते हैं जो आपकी जनरल एंट्री थी। यहाँ ऊपर स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज in the
बुक्स ऑफ, जिसकी भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, चलो एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ये था सियाराम। ठीक है, यहाँ आपके कॉलम ठीक है। पहले आपका यहाँ डेट, देन पर्टिकुलर, देन एलएफ, देन अमाउंट डीआर और फिर आपका अमाउंट सीआर। ठीक है, यहाँ पे आपके वो रूल्स एक बार इधर यहाँ लिख देता हूँ, इससे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर पाए। पहले वाले में आपके जो थे पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पहला वाला है। दूसरा रूल आपका था रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा जो आपका नॉमिनल था उसमें था आपका डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स। और इसमें मैंने गेन्स के साथ आपका प्रॉफिट और यहाँ आपका एक्सपेंसेस के साथ लॉसेस, ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये तीन आपके जो अकाउंट्स हैं इनसे हम एंट्री करेंगे और इनको यहाँ से देखते हुए चलेंगे। तो पहली एंट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 और आपका जो सेशन होता है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और पहली एंट्री आपकी है, यानी जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपका बिजनेस स्टार्ट किया उसने, तो आपका यहाँ दो चीजें हैं आपके, एक तो आपका कैश और एक आपका कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ इस अकाउंट से देखते हैं, यहाँ पे आपके बिजनेस में आपने क्या किया, कैश को आपको क्या करना है, डेबिट द रिसीवर। तो आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश को आपको यहाँ पे डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और एज ए प्रोप्राइटर यानी मालिक हैं आप, तो उस कैश को क्या होगा, एज ए प्रोप्राइटर आपने उसको दिया है बिजनेस को, तो आपका ये क्या है, एज ए कैपिटल वो गोज आउट, यहाँ आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपका नरेशन, यहाँ एक शॉर्ट मैसेज जिससे आपको ये पता चलता है, क्योंकि आपके पास अभी तो यहाँ 10 एंट्री है, अगर 50 या 100 एक महीने में मेरे पास एक ट्रांजेक्शन ही, बहुत सारी ट्रांजेक्शन में करता हूँ सुबह शाम तक, एक दुकान में
बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उन ट्रांजेक्शन के लिए मैं एक शॉर्ट में यहाँ मैसेज लिख लेता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर पता चल जाए कि किस लिए मैंने ये एंट्री की थी। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे एंट्री लिख दूंगा, उसके बाद मैंने किसको क्या बेचा था, क्या खरीदा था या क्या किया था, वो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट मैसेज लिख लेता हूँ। और शॉर्ट मैसेज में मैंने बताया था आपका बीइंग या फॉर से आप यूज करते हैं, तो मैं यहाँ बीइंग यूज कर रहा हूँ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, अमाउंट आपका 50,000, 50,000 रुपए से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 50,000 आपके कैश में और 50,000 ही यहाँ पे आपके कैपिटल। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं आपकी सेकंड एंट्री आपकी परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स मींस जो आप बिजनेस जिसका करते हो, गुड्स माल। ठीक है, तो जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है गारमेंट्स का या जो भी बैंगल्स का, तो जो भी आप गुड्स जो परचेज करेंगे वो आपका क्या है, गुड्स आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ ये डेबिट व्हाट कम्स, तो आपका क्या है, ये था आपका पर्सनल, ये था रियल और ये नॉमिनल। ठीक है, तो रियल में था आपका डेबिट व्हाट कम्स, तो रियल में हमारे पास वो गुड्स आ रहा है यानी एक्चुअल थिंग्स है, तो यहाँ पे आपका गुड्स डेबिट होगा। और मैंने कहा था गुड्स डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं, जब आप लोगे तो आपका डेबिट होगा और जब आप गुड्स सेल करोगे तो आपका क्रेडिट होगा। तो वहाँ कंफ्यूजन होती है कि कौन सा गुड्स परचेज का है, कौन सा सेल्स का है, यानी कौन सा खरीदने वाला है और कौन सा बेचने वाला है। तो उस गुड्स को हम अलग अलग काइंड से कर लेते हैं, एक को परचेज बोलते हैं खरीदने वाले को, और बेचने वाले को सेल्स, जिससे आपका वो डिफर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, गुड्स आया, तो यहाँ पे मैंने उसे लिख दिया, डेट है आपकी 2 अप्रैल, और 2 अप्रैल में जो आपके पास आया वो गुड्स आया, तो उसे लिखेंगे हम परचेज, A/C अकाउंट और DR, परचेज अकाउंट DR 2। अब आपके पास से गया क्या, जब आपने गुड्स परचेज किया कैश, गुड्स तो आ गया और आपके पास से कैश चला गया, तो कैश गया, तो यहाँ रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जाता है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आपका टू कैश अकाउंट। ठीक है, पैसे चले गए, नरेशन आपको लिखनी है। नरेशन में जो आपका पहले क्या था, आपने परचेज किया था गुड्स, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपका अमाउंट कितने का गुड्स उन्होंने परचेज किया था, 20,000। ये कॉमे वगैरह का ध्यान लगा के और ढंग से इसको अमाउंट्स को लिखना है, क्योंकि जब आप टोटलिंग करेंगे तो उसमें इजी पड़ेगा। ठीक है, ये 2 एंट्री कंप्लीट। देन आपका अगली डेट में आपका अप्रैल 4 तारीख में, अप्रैल 4 में क्या किया इन्होंने, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब सुभाष से खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परचेज गुड्स यानी गुड्स आपका आया है और आपका गया कुछ नहीं है, हमारे पास सुभाष आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले डेबिट की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स, आपका परचेज में यानी आपने गुड्स लिया है, और या फिर दूसरी एक और बात कि आपने क्या किया है, एक्सपेंस किया है, खर्च किया है, तो यहाँ डेबिट था एक्सपेंसेस, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल यही लेते हैं रियल में डेबिट व्हाट कम्स, तो आपके पास क्या आया, गुड्स आ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपके पास से गया कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपने किसी को पैसे दिए नहीं है, उधार में सुभाष का नाम आया है। ठीक है, तो फिर आपका क्या है, क्रेडिट में, और क्रेडिट में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो किसने आपको गुड्स दिया है, सुभाष ने। ठीक है, तो आपको वहाँ क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट द गिवर, गिवर को आपको क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे टू सुभाष। और नाम के आगे कभी भी आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि नेम
आपका सेपरेट है, और जो भी आपके अलग से अकाउंट्स वगैरह हैं उनके लिए आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। यहाँ आपको सुभाष के नाम के आगे नहीं लगाना है अकाउंट। फिर नरेशन बीइंग क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष, ठीक है, अमाउंट 12,000 डेबिट साइड, 12,000 आपके क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इस साइड से आपकी 3 डेट हो गई, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 4 अप्रैल। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके। नेक्स्ट है आपका 4 के बाद 5 डेट में 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को इन्होंने क्या किया है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब अपने बिजनेस में जब आपने नया सेटअप लगाया है तो उसमें क्या किया है, फर्नीचर लाए हैं और पेमेंट किया है कैश में। तो आपके पास क्या है, बिजनेस में इन क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया आपके पास से, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। और आपका नरेशन बीइंग, आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, अमाउंट क्या है, कितने का खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है आपने 5th डेट में 6,000 का, ठीक है। ये हो गई आपकी एंट्री। नेक्स्ट आ गया 5th के बाद आपका 7th डेट में 7 अप्रैल को इन्होंने क्या किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने जो गुड्स खरीद लिया था, 2 बार गुड्स खरीदा था, एक तो आपने कैश खरीदा था और एक सुभाष से खरीदा था, आपने उसको सेल करना स्टार्ट किया। तो सेल में आपके पास क्या आएगा और क्या गया है, कैश आपके पास आएगा जो आप गुड्स सेल करेंगे, और आपके पास से गुड्स जो आपका जो बिजनेस है वो आपका सामान बिकेगा, ठीक है। तो जो आता है तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स, तो आपके पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या गया, गुड्स गया। तो गुड्स आपका जब क्रेडिट में होगा तो मैंने बताया था, डेबिट में हो तो परचेज लिखेंगे, क्रेडिट में हो तो सेल्स लिखेंगे, अदरवाइज ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे। तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, डेबिट जो आपके पास आया, क्रेडिट जो आपके पास से गया, और फिर आपके पास यहाँ नरेशन, नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड, बेचा, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है, कितने का बेचा है उन्होंने, 7 डेट में 13,000, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आगे 7 डेट के बाद 7 डेट के बाद है आपका 9 डेट, 9 डेट में इन्होंने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू महेश, तो यहाँ पे आपका गुड सेल हो रहा है टू महेश। तो गुड्स सेल में आपका क्या है, कैश नहीं आएगा, तो आपका
डेबिट द रिसीवर, यानी आपको किससे गुड्स मिल रहा है, महेश से, तो आपको यहाँ पे महेश डेबिट, और गया क्या आपके पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आपके पास से गुड्स गया, ठीक है। तो टू आपका सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में आपका गुड्स हो तो आपको सेल्स करके लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और आपका नरेशन बीइंग, आपने गुड्स सेल किया है महेश को, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश, ठीक है। अमाउंट 15,000, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपके 9 डेट तक आ गए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, 9 डेट के बाद आपका 10 डेट में 10th अप्रैल में आपका पेड कैश टू सुभाष। अब सुभाष से पहले गुड्स आपने परचेज किया था तो उसको अब आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने में क्या है, डेबिट पे क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जिसे मिल रहे हैं, जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं सुभाष, तो यहाँ पे आपका डीआर, ठीक है। और आपके पास से क्या जा रहा है, आपका कैश, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट में सॉरी पहले नरेशन बी कैश पेड टू सुभाष, देन आपकी अमाउंट कितना था, उसमें पेमेंट कितने का किया है, 10 डेट में 8,000, ठीक है। लाइन कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री आपकी 10th के बाद नेक्स्ट डेट में 12 अप्रैल, 12 डेट में रिसीव कैश फ्रॉम महेश से आपको कैश मिला है, क्योंकि महेश को जो आपने गुड सेल किया था तो उससे कैश मिला है। तो डेबिट व्हाट कम्स, आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, महेश, तो टू महेश, ठीक है। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, ठीक है। महेश से आपको कैश मिला है, कितना मिला है, 8,000 था अभी लास्ट वाला। नेक्स्ट है आपका 10,000 का आपका रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे 12 डेट के बाद 16 डेट में 16 में आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब आपने फिर से गुड्स परचेज किया है और यहाँ पे रवि से परचेज किया है, लेकिन वहां आगे लिखा हुआ है आपका फॉर कैश, तो फॉर कैश का मतलब आपका कैश परचेज है, ठीक है। तो आपका गुड्स परचेज हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो गुड्स आया है तो यहाँ पे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स,
तो यहाँ आपका परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपका कैश है क्योंकि फॉर कैश लिखा हुआ है, रवि से आपने गुड्स परचेज किया है लेकिन उसमें फॉर कैश लिखा हुआ है, यानी कि आपने पेमेंट किया है। तो टू आपके पास से क्या गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेमेंट गया है, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, और अमाउंट है आपका 7,500, ठीक है। आगे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अगली आपकी 16 डेट के बाद 17 डेट में आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब यहाँ पे भी आपने गुड्स परचेज किया है रवि से, लेकिन यहाँ आपका फॉर कैश नहीं लिखा, दैट्स मीन आपका क्रेडिट में परचेज है। तो यहाँ पे आपका क्या है, गुड्स तो आपके पास आया है, तो यहाँ पे आएगा डेबिट व्हाट कम्स, आपके पास क्या आया, परचेज यानी गुड्स आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपके पास पेमेंट आपने नहीं किया, तो पेमेंट में नहीं किया तो आपका क्रेडिट द गिवर, किसने आपको गुड्स दिया है, रवि, तो टू आपका रवि, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, और आपका अमाउंट है इसमें 17 डेट में 5,000, ठीक है। 17 के बाद नेक्स्ट डेट 18 डेट में सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, आपने यहाँ पे गुड्स सेल किया है सुरेश को कैश 18 डेट में, आपने सुरेश को गुड सेल किया है कैश में, ठीक है। फॉर कैश लिखा हुआ है तो आपने उसका पेमेंट ले लिया है, तो इसलिए आपको फिर उसमें सुरेश का नाम इन्वॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज फॉर कैश नहीं होता तो आपको वहां नाम इन्वॉल्व करना होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गुड सेल करने की एंट्री होनी है, तो आपके पास डेबिट में क्या आया है, कैश आया है आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपके पास से क्या गया है, सुरेश को आपने गुड सेल किया है, तो टू आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका नरेशन बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है। फॉर कैश लिखा है तो आपको जरूरी नहीं है कि आगे आप पूरा नाम मेंशन करो, क्योंकि जब हमने कैश से मतलब अगर कैश पेमेंट हो गया है तो फिर आप नाम मेंशन करो चाहे मत करो, अदरवाइज अगर क्रेडिट में है तो आपको यहाँ पे नरेशन में भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो बीइंग गुड सोल्ड टू सुरेश, और यहाँ पे फॉर कैश, ठीक है। अमाउंट है इसकी 12,600, ठीक है। ये हो गया आपका 18 डेट में। नेक्स्ट डेट देखते हैं आपका 18 के बाद 19 डेट में सोल्ड गुड्स टू सुरेश, यहाँ पे आपका अब फिर गुड सेल किया है, लेकिन उन्होंने अब यहाँ पे क्या है 19 में सोल्ड गुड्स टू सुरेश में अब आपका फॉर कैश नहीं है, तो यहाँ पे फॉर कैश नहीं है, दैट्स मीन
वो अब आप क्रेडिट में यानी उधार उसको सेल किया है। तो यहाँ पे क्या है, जब क्रेडिट में है तो यहाँ पे आपका आएगा डेबिट द रिसीवर। किससे आपने रिसीव किया है, सुरेश से, तो सुरेश और नाम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा, सुरेश डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट में आपका क्या गया है, गुड्स गया है, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ गई, सॉरी अब इसके बाद इसमें नरेशन लिखना है। आपने गुड्स सेल किया है सुरेश को, तो यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश, ठीक है। अब यहाँ फॉर कैश नहीं है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश। और आपकी अमाउंट 7000, ठीक है। तो ये आपका 19 डेट तक हम एंट्रीज फिल कर चुके हैं। 19 के बाद अब आगे लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 19 के बाद 20 डेट में बॉट मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी परचेज की है कैश में 20 डेट में। अब मशीनरी परचेज की है तो आपका मशीनरी आपकी बिजनेस में आई है और आपका कैश गया है, तो यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। मशीनरी आपकी आई है, मशीनरी अकाउंट डीआर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से क्या गया है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। मशीनरी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हुई है तो आपका डेबिट व्हाट कम्स मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी आपने परचेज की है, अमाउंट है इसमें आपकी 8000, ठीक है। ये आपका 20 डेट। नेक्स्ट डेट देखते हैं इसके बाद 20 के बाद 24, 24 डेट में दिया है आपका विड्रॉल ईच फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, यानी आपने अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाल ली है, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए जब आप अमाउंट निकालते हैं तो उसे बोलते हैं आप ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग जो होता है आपके बिजनेस का एक तरह से लॉस है, क्योंकि आपने बिजनेस में स्टार्टिंग में जब मैंने इसमें अमाउंट लगाया था 50,000 लगाया था, और 50,000 लगाने के बाद अब 24 तक मैं पूरा महीना भी लिया, उससे पहले मैंने कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए जब मैंने निकाल लिया, कितना निकाला है पर्सनल यूज के लिए 2500, 2,500 रुपए इसमें से निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये मेरे बिजनेस का लॉस है। ड्राइंग हिंदी में बोलते हैं आहरण, ठीक है। और ये जब मैं करूंगा तो यहाँ पे आपका तीसरा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो ये ड्राइंग क्या है, मेरे बिजनेस का लॉस है, नुकसान है, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में से ही अपना ही जो 50,000 की अमाउंट से कैपिटल थी वो अब कम कर दी 2,500 रुपए से, तो ये लॉस को मैं डेबिट करूंगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपके पास से क्या गया, आपने कैश निकाल लिया अपने बिजनेस से, तो आपके पास से क्या गया, कैश चला गया, तो कैश गया तो यहाँ पे आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से कैश गया,
टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का था? 2500 रुपए का। ठीक है, इसका नरेशन बीइंग, अब यहाँ पे आपने गुड्स सॉरी कैश निकाला है अपने बिजनेस से, तो आपका यहाँ आएगा बीइंग ड्राइंग मेड, आहरण किया। ठीक है, तो ये आपका ड्राइंग कर लिया आपने 24 डेट में। नेक्स्ट डेट देखते हैं आपके 24 के बाद 27 डेट में है आपका पेड रेंट। अब आपने रेंट का पेमेंट किया है, तो रेंट क्या है? रेंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस है, खर्चा है। ठीक है, तो वो भी आपको क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। तो यहाँ पे आपका रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या गया आपके पास से जब आपने रेंट दिया, तो रेंट में आपने कैश दिया होगा, तो कैश में आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से कैश गया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद नरेशन बीइंग रेंट पेड। ठीक है, कितने का था रेंट? 400 रुपए का, 400। ठीक है, ये आपका 27 अप्रैल तक हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं 27 अप्रैल के बाद उसके बाद आपका 27 के बाद 29 डेट में आपका पेड वेजेस। वेजेस मींस भाड़ा दिया है आपने, यानी कि जो भी गुड्स वगैरह मंगाए थे, सेल किए थे, तो आपने क्या किया था? एक व्हीकल का माध्यम था, उसके वजह से मैं उससे पेमेंट सॉरी सामान वगैरह लाता जाता था, तो उसका मुझे पेमेंट करना है वेजेस, भाड़े का। ठीक है, तो वेजेस क्या है? ये भी आपका एक एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आपके पास से क्या गया? रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया आपके पास से, तो टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, वेजेस पेड, और वेजेस है आपका 450 का। ये आपका 29 अप्रैल। नेक्स्ट आपका 29 के बाद 30 अप्रैल में 30 अप्रैल में आपका पेड सैलरी टू गोपाल। आपका जो यहाँ पे एम्प्लॉय था गोपाल, उसको आपने सैलरी पे की है। ठीक है, तो उसको सैलरी जब पे करेंगे तो सैलरी भी क्या है? आपका डेबिट है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसको भी आप डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या गया? कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, सैलरी कितने की थी? 1200। ठीक है, लास्ट आपका इसमें 30 डेट के बाद 30 डेट, अगेन 30 डेट के बाद 1200 रुपए
30 अप्रैल को ही रिसीव्ड कमीशन, कमीशन इन्होंने रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्रेडिट द गेन और प्रॉफिट, तो आपका यहाँ पे गेन हो गया क्योंकि आपने कमीशन रिसीव किया है, तो यहाँ पे डेबिट में आपका कैश आया है, तो कैश में आपका डेबिट व्हाट कम्स, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और आपका क्रेडिट में क्या आएगा, गेन, तो आपका टू कमीशन अकाउंट। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, और इसका अमाउंट है इसका आपका 200, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इस एक क्वेश्चन में आपका यहाँ नीचे टोटल लगेगा, टोटल में आपका ग्रांड टोटल, और ग्रांड टोटल इसमें पहले से दिया हुआ है 1,78,850, 1,78,850, और सेम क्रेडिट का भी होगा 1,78,850, ठीक है। इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे। हाँ, अब इसमें आगे एक टॉपिक है सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, ठीक है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने गुड्स परचेज किए थे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश, ठीक है, महेश से हमने गुड्स परचेज किया था, तो ये आपका गुड्स परचेज में आपका परचेज किया था महेश से, तो आपका परचेज महेश से हो गया। लेकिन जब महेश से परचेज करने के बाद वो गुड्स हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, उसमें से कुछ क्वांटिटी हमने जो आपका रिजेक्ट कर दिया, तो जब हम इसको वापस करेंगे तो गुड्स रिटर्न टू महेश, ठीक है। तो हमने जब गुड्स परचेज किया था 10,000 का, ठीक है, 10,000 के गुड्स में कुछ डिफेक्टेड पीस थे, तो हमने डिफेक्टेड पीस को रिटर्न कर दिया महेश को वापस। तो फिर उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे हमें 2,000 के डिफेक्टेड पीस थे तो हमने वो गुड्स उसको वापस कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, जो आपका गुड्स परचेज की एंट्री जो बनती थी, जो आप गुड्स परचेज करते थे उसकी एंट्री क्या बनाते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, ठीक है। ऑन क्रेडिट है इसलिए हमने महेश लिखा है, अदरवाइज यहाँ गुड्स परचेज फ्रॉम महेश और कैश लिखा होता तो यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परचेज टू महेश करते, ये वाली एंट्री। और जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करने में क्या होगा, आपने गुड्स जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने वापस किया है, ठीक है, और महेश आपके डेबिट होंगे। तो डेबिट किस वजह से होंगे, डेबिट द रिसीवर, आप किसको वापस कर रहे हो, महेश को। तो जो आपका रिटर्न वाला होगा कॉलम उसमें बनेगा आपका महेश डेबिट और टू, ये परचेज नहीं आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ आएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी एंट्री एक बढ़ जाएगी। अगर आप रिटर्न करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, महेश ऊपर आ जाएंगे और आपका परचेज की जगह हो जाएगा परचेज रिटर्न, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप सेल की बात करें, सेल में
यहाँ पे मैंने गुड्स परचेज नहीं किया, गुड्स सेल किया है। यहाँ पे कर रहा हूँ आपका गुड्स परचेज किया पे गुड्स सोल्ड या गुड्स सेल, ठीक है। गुड्स सेल कर रहा हूँ टू महेश, महेश को सेल कर रहा हूँ और फिर महेश रिटर्न कर रहे हैं, महेश रिटर्न टू गुड्स 2000 और उन्होंने वापस किया है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले गुड्स सेल की जब एंट्री करता हूँ तो क्या करता हूँ, गुड्स मेरे पास से गया है और डेबिट में कर रहा हूँ महेश को, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। तो महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर आपने सेल किया है, ठीक है। और अगर यही वापस आ जाए कि जब महेश को भी भाई कुछ डिफेक्टिव पीस लगे और डिफेक्टिव पीस में से उन्होंने 10,000 में से 2,000 का अमाउंट वापस कर दिया, तो फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स आपका अपसाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, ठीक है। तो आपका डेबिट साइड में आपका सेल्स रिटर्न यानी कि आपका जो गुड्स था वो आपके पास वापस आ गया, और क्रेडिट द गिवर, तो गिवर में आपका रियल तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, अरे अब नेक्स्ट इसमें परचेज और सेल्स की एंट्री देखते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, और यहाँ पे आपका सीआर नाम के बाद विशाल बिजनेस स्टार्ट किया है उन्होंने 5 लाख से। अप्रैल 1 बिजनेस स्टार्टेड में आपके बिजनेस में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपका डेबिट व्हाट कम्स, और 2 आपके बिजनेस में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी एज ए प्रोप्राइटर वो कैश आपके पास से प्रोप्राइटर के पास गया, यानी ओनर, ठीक है। तो आपका 2 कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये आपका 5 लाख से। नेक्स्ट डेट, सेकेंड डेट में गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, या गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ही करते हैं, सेल्स रिटर्न लेंगे इसमें। तो जब आप मोहन से परचेज करेंगे तो क्या होगा, आपके पास गुड्स आएगा और आपका क्रेडिट साइड में क्या है, पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट नहीं किया है तो आपका क्रेडिट द गिवर, जिसको आपने दिया है गुड्स, किसको दिया है, मोहन को। तो यहाँ पे आपका जो डेबिट साइड में है, डेबिट में आपका क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, ठीक है। अमाउंट है इसकी 50,000,
अब नेक्स्ट इसी के आगे सेकंड डेट के बाद 4 अप्रैल को अब उन्होंने गुड्स रिटर्न किया है, सॉरी हमने गुड्स रिटर्न किया है, परचेज हमने किया था मोहन से। हमने जो 50,000 का गुड्स था उसमें से 10,000 का गुड्स हमने उसे रिटर्न किया है, डिफेक्टेड पीस थे। तो आपको क्या है, जो गुड्स परचेज किया था वो आपको वापस करना है, तो ये उल्टी एंट्री कर लेंगे हम। तो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा मोहन, क्यों, डेबिट द रिसीवर। अब आप किसी पे दे रहे हैं गुड्स, रिसीवर को, यानी कि आप पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग मोहन को दे रहे हैं, तो मोहन आपका डेबिट हो जाएगा, मोहन डीआर, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आपका, आपके पास से जो डिफेक्टेड गुड्स है वो गया है, तो डिफेक्टेड गुड्स में आपका क्या है, परचेज आपने जब किया था तो परचेज लिया था, जब आप उसे वापस करेंगे तो ये हो जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और ये आपका 10,000, नरेशन being goods returned to मोहन, मोहन को हमने गुड्स वापस किया है, पूरा नहीं, उसमें से आपका 10,000 का वापस किया 50,000 में। तो ये आपका स्टार्टिंग में जो था कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में कैश आया तो आपका डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपका एज ए कैपिटल, क्योंकि जब आप एज ए प्रोपराइटर हैं तो आपके प्रोपराइटर मतलब बिजनेस में आपने वो पैसा इन्वॉल्व कर दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद जो दूसरा था, हमने गुड्स जब परचेज किया था तो परचेज करते में आपका रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स, तो कम्स में आपका गुड्स आपके पास आया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपका मोहन क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज किया है तो किससे परचेज किया है, मोहन से, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट द गिवर, यानी उन्होंने तो हमें गुड्स दिया है तो गिवर के नाम पे आपका क्रेडिट में मोहन। उसके बाद जब हमने 50,000 का गुड्स परचेज कर लिया था, 10,000 का डिफेक्टेड आइटम्स थे उसमें कुछ, तो हमने वो वापस किए, और उस कंडीशन पे मोहन डेबिट हुए हैं। तो डेबिट क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने डेबिट द रिसीवर, किसे वापस किया है, मोहन को, तो रिसीव किसने किया, मोहन ने, तो डेबिट द रिसीवर, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, यानी आपके क्या गया, गुड्स गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से गुड्स गया तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी ये परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री है। अब नेक्स्ट आगे सेल्स और सेल्स रिटर्न की एंट्री देखते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें गुड सोल्ड टू अजय। अब जब हम अजय को गुड सेल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश तो आया नहीं और आपका गुड्स भी चला गया, ठीक है। तो हमने सेल किया, तो यहाँ पे आपका सेल में डेबिट द रिसीवर, किसको आपने सेल किया है, अजय को, तो अजय में आपका डेबिट हो जाएगा, अजय डेबिट, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा, अजय डेबिट। ये आपका नेक्स्ट डेट है 4 के बाद 5 अप्रैल में, और आपके पास से गया है, गुड्स गया है, क्योंकि आपने जब सेल किया है तो गुड्स सेल हुआ है, तो यहाँ पे सेल में आपका रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आपके पास से गुड्स गया है तो जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। और या फिर दूसरा इससे भी ले सकते हैं नॉमिनल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल क्या कहता है, क्रेडिट द गेन ऑफ प्रॉफिट, तो आपको यहाँ से जब गया है तो आपको गेन ऑफ प्रॉफिट भी मिलता है अगर कैश में, तो फिर यहाँ पे आपका सेल्स इसके अकॉर्डिंग, नॉमिनल के अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, अदरवाइज रियल में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय, ठीक है।
उसके बाद आपकी अमाउंट है आपकी 1,20,000। उसके बाद 5th के बाद अब 6 अप्रैल को फिर वही वापस वाली कंडीशन आ गई। जो आपने गुड्स सेल किया था अजय को, अब उनको भी कुछ प्रोडक्ट आपके अच्छे नहीं लगे और उन्होंने भी वापस किया आपको कुछ गुड्स। 1,20,000 में 30,000 का उन्होंने रिटर्न किया है। तो जब आपके पास रिटर्न गुड्स आएगा तो आप डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स, जो आपके पास आएगा। तो आने में आपके पास गुड्स आया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न, यानी गुड्स जो आएगा उसको आपको सेल्स रिटर्न के नाम से लिखना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपके पास से क्या गया तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, किसको आपने किसने रिटर्न किया है, आप गिवर है वो, तो गिवर कौन है, अजय। अजय ने तो आपको रिटर्न किया है तो टू अजय, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम अजय, अजय से गुड्स रिटर्न आया, कितने का आया, 30,000। ठीक है। अगर ये कंप्लीट यहाँ पे आपकी कोई क्वेश्चन हो जाता है तो यहाँ पे आपको लाइन करनी है, देन ग्रांड टोटल, और ग्रांड टोटल में जितनी भी आपकी जो 4 अमाउंट थी, 3 पीछे एंट्री थी और ये 2, तो 5वां एंट्री का यहाँ पे आपको टोटल मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आपकी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की थी। अब नेक्स्ट में आगे हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।